यूपी के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां गौमांस के नाम पर मीट कारोबारियों के साथ कुछ तथाकथित गौरक्षकों ने मारपीट की। इतना मारपीट किया कि मीट कारोबारी घायल हो गए। पुलिस किसी तरह उन लोगों की जान बचाई। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। दरअसल जांच में पता चला है कि वो गौमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस था। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब इस पूरे मामले के बाद विपक्ष के नेता सरकार को घेर रहे हैं। आप खुद सुनिए। ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूं, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे हैं। सर के ऊपर 36 टाके लगे हुए हैं। पूरा सही शरीर पीट पीट के लहूलुहान कर दिया गया है। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला। एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूं। और मामला क्या है कि एक फैक्ट्री से रसीद लेके वो अपनी गाड़ी पे मीट लेके जा रहे थे। रास्ते में रोककर गुंडों के द्वारा ये कहा गया कि ये गौमांस है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आज आ गई कि वो गौमांस नहीं था। बावजूद इसके आप 4 लोगों की हत्या करने पे उतारू हैं। और जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो, और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। देखिए, बहुत दुखद है। और इस प्रकार से जो घटना घटित हुई है और जो हमें पीड़ितों ने बताया, वो सुनकर के हमें अपने आप में वो हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट हुई। साथ ही पुलिस ने ही उनको बचाने का भी काम किया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वहां के एसएचओ ने उनको बचा करके निकालने का काम किया, लेकिन उससे पहले पुलिस की गाड़ी से खींच करके उनको मारा गया और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। जो यहाँ हमें बताया कि साहब एसएसपी साहब ने कहा है कि उस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है, जो इन्होंने दर्ज किया थी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में दानिश भाई, मैं, शाहनवाज साहब, एमएलसी साहब, हम लोग आए हैं। और यहाँ सिर्फ इसीलिए हम लोग ताकत देने के लिए कि आपकी लड़ाई यहाँ से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक, जहां तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। और पूरी पार्टी मदद करने का काम करेगी। एडवोकेट जितना भी इनको जरूरत होगी, जहां भी वकील की जरूरत होगी, पूरी लीगल टीम कांग्रेस की इनके साथ खड़े होने का काम करेगी। वहीं इस पूरे मामले पर अब विश्व हिंदू परिषद ने खुद को इस मामले से किनारे कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद के नेता का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। 24 मई को पनेठी के पास अलादपुर गांव के अंदर एक घटना घटित हुई है, जहां ओपन गाड़ी के अंदर मीट ले जाया जा रहा था। जो कुछ मीट व्यापारी थे और अलीगढ़ स्थित एक कंपनी जहां से मीट अतरौली के लिए भेजा गया, लेकिन मीट को ले जाने का भी एक नियम है, एक कानून है, उस सबको अनुपालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से अफवाह फैली कि उस ओपन गाड़ी के अंदर गौवंश है, गौवंश का मीट है। और आसपास के ग्रामीणों में यह अफवाह फैली और उनका आक्रोश इस मारपीट के रूप में परिवर्तित हो गया। और प्रशासन की भी इसमें कमियां हैं कि उन्होंने जो भी मीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है उसको किसी भी प्रकार से संरक्षित नहीं किया है, कानून के द्वारा नहीं ले जाया जा रहा है। और इस सब की परिणति हुई गिद्धों की जो लाशों पर राजनीति होती है, उसी प्रकार विपरीत विचारधारा के लोगों ने संघ, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि का नाम लेकर जो कुचक्र रखने का प्रयास किया है और वैमनस्यता फैलाने का काम किया है, इसका इन घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसमें ना तो एफआईआर में किसी कार्यकर्ता का नाम है, ना ही हमारा कार्यकर्ता उसमें है। और यदि फिर भी कोई ऐसी इस प्रकार की घटना में नाम ले रहा है तो संगठन उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार कर रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।